अस्सलाम वालेकुम। 11 नवंबर की कॉल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। अच्छा जनाब, सबसे पहले मार्केट की आज की कहानी पे चलते हैं। आज मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जब हेवीवेट स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएं तो हर वक्त ये ताकत की अलामत नहीं होता। कई दफ़ा इसको मुख्तलिफ जावियों से देखना पड़ता है, और अगर सेंटिमेंट को दुरुस्त तौर पे पढ़ा जाए, समझा जाए, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। जैसे एक छोटा सा आपको कैंडलस्टिक चार्ट दिखाया है, उसमें मैंने सिर्फ ये पॉइंट किया है कि कुछ हमारी पिछले महीने डेढ़ में जो मार्केट चल रही है उसमें कुछ गैप ओपनिंग ऐसी हैं जो बड़ी हैरानकुन है। मतलब एक तो मैं गैप डाउन ओपनिंग भी देख रहा हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और वो नीचे चला गया मार्केट, फिर अगले दिन 7,000 पॉइंट बढ़ गए। तो उसके बाद जितनी गैप अप ओपनिंग्स मैंने इसमें हाईलाइट की हैं उसमें कोई भी गैप अप ओपनिंग जस्टिफाई नहीं करती कंसिस्टेंसी को, और वो एंड अप हो जाती है प्रॉफिट टेकिंग में। तो ये अभी मार्केट का रुझान पिछले एक डेढ़ महीने में नज़र आ रहा है। अब आपके सामने चार्ट है, इसको देखिए। इंडेक्स गैप ओपनिंग से खुलता है, 1,61,075 को टेस्ट करता है। वो इनिशियल मोमेंटम उस वक्त थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में भी आ जाता है, नीचे आती है मार्केट, मगर गैप इतना मेरे ख्याल में 800 पॉइंट के गैप से तो मार्केट शायद खुली थी। तो नीचे आने पर भी मार्केट जो है कोई ज़्यादा लो शो नहीं बनाती। अगर आप चार्ट पे देखें तो 160,406 का लो बनता है। और उसके बाद फिर मैंने 11 सवा 11 बजे शायद या 11:30 बजे आपको मिड डे कॉल भी दे दी थी, और मिड डे कॉल में कोई नई बात तो की नहीं थी। मैंने यही कहा था कि जो ट्रिगर आपको वीडियो में दिए गए हैं कल की वीकेंड पे जो दिए हैं उन्हीं को बस पकड़ के रखिए। और वो उसमें एक 161,075 था। चार्ट पे अगर आप देखें तो तकरीबन 11:30 के आसपास जो है मार्केट उसके पास दोबारा आ गई, और फिर जब उसने उसको तोड़ा है तकरीबन थोड़ी स्ट्रगल की 11:30 पौने 12 से पौने 1 बजे तक इसके पास एक स्ट्रगल जारी रही। और उसके बाद जब उसको तोड़ा है उसने तो फिर मार्केट 161,700 तक गई, और फिर दोबारा जब नीचे आई तो उसने उस ट्रिगर को सपोर्ट बनाया। किसको? 161,075। यही मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद फिर 161,881 का हाई बना के मार्केट 1945 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। अब यहाँ मैंने वॉल्यूम में दिखाया कि अगर हम पहले हाफ को देखें 12 साढ़े 12 तक, तो मार्केट में कोई ऐसे वॉल्यूम नहीं थे जिसको देख के कुछ समझा जाए। हाँ, इंडेक्स ऊपर था, गैप ओपनिंग स्टार्ट था, तो वो ऐसा लग रहा था कि चंद मखसूस स्टॉक हैं जो मार्केट को होल्ड किए हुए। उसके बाद फिर वॉल्यूम आए, आप जैसे देख सकते हो कि 1 करोड़ का वॉल्यूम भी आया 5 मिनट में, और ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम जो है वो 40 लाख से 60 लाख के बीच में हमें मिलते रहे हर 5 मिनट में। मगर यहाँ जो हमने एक चीज़ देखी वो ये कि वॉल्यूम तो ओवरऑल कम ही चल रहा है निस्बतन। अगर आप देखें तो पिछली वीडियोस में मैं रोज़ बता ही रहा हूँ कि ग्रेजुअल डिक्लाइन था, तो आज वॉल्यूम जुमे जैसे ही हैं। मगर एक बार फिर ये जो वॉल्यूम है आज के कितने 22 करोड़ 50 लाख, उसमें 45% वॉल्यूम तो सिर्फ 5 स्टॉक है। तो ये जो सिलेक्टिव एंगेजमेंट है ये थोड़ी सी मार्केट में कुछ परेशान भी है, और थोड़ा सा मार्केट को फ्रेजाइल भी करती है। तो ये मेरा मानना है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की जानिब। देखिए आज का सेशन इंप्रेसिव तो है, पॉइंट 1900 से ऊपर पॉइंट बंद हुए 1945, तो इंप्रेसिव तो है, मगर मोमेंटम की कमी स्टिल क्रिटिकल है और देखी गई है। बुल्स को अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना होगा। अगर उनको आज के पॉइंट को जो 1945 पॉइंट बढ़े हैं इसको वैलिडेट करना है तो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना होगा, ठीक है ना। तो बेशक आज वॉल्यूम कम है, मगर अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, क्योंकि इस वक्त अहम तरीन चीज़ कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी रहेगी तो वॉल्यूम भी आ जाएंगे। डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी तो कम से कम रहे तो फिर तीसरा जुज जो वॉल्यूम का है वो भी जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि मुल्क में चल क्या रहा है। अगर मैं देखूं तो इस वक्त पूरा मीडिया सिर्फ 27वीं अमेंडमेंट को लेके बातें कर रहा है, कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही। तो मुझे नहीं मालूम कि मार्केट भी 27वीं अमेंडमेंट को लेके कुछ रिएक्ट कर सकती है या नहीं। बहरहाल मार्केट का उससे लेना देना तो कुछ है नहीं, ना उसका कोई उसमें कोई मईशत की बात है, न कोई आवाम की आसानियों की बात है। वो तो जो मखसूस ओहदे हैं और जो इदारे हैं उनकी मराहत और उनकी
एमिनिस्टीज की बात है, तो मुझे नहीं मालूम ये मार्केट पे इसका क्या असर होगा, मगर मुझे उसका डिप्रेशन महसूस हो रहा है मार्केट में। बहरहाल आई डोंट नो, मैं इस पर कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकता। अब अहम लेवल और ट्रिगर में मैं देखूं तो 161,998 तो मुझे फौरी तौर पे एक टारगेट नजर आ रहा है। उसके बाद 161,998 से 162,365 तक का जो एरिया है, मुझे ये पूरा ही टारगेट एरिया नजर आ रहा है और एक रेजिस्टेंस जोन भी नजर आ रहा है। तो मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाती है तो फिर कल मार्केट एग्जॉस्ट कर सकती है, और अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट खड़ी हो जाए तो फिर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आज के वॉल्यूम है हम उससे कुछ बेहतर वॉल्यूम देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक मेरी जो चार्ट पे जो व्यू बन रहा है वो ये है। सपोर्ट की बात करूं तो 161,075 से 169,35 का एरिया इस वक्त सपोर्टिंग एरिया है, मार्केट के लिए है। और अगर आप आगाज में स्टॉप लॉस की बात करें तो वैसे तो लगता तो नहीं है, मगर अगर मार्केट आगाज में ही नीचे खुलती है तो यही एरिया आपका स्टॉप लॉस है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है तो यकीनन फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होकर ऊपर जा चुका होगा। ठीक है ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने गुफ्तगू में कहा कि जब मार्केट जो है बहुत डेलिकेट है, सेलेक्टिव है, तो जो जिन स्टॉक ने पॉइंट बढ़ाए हैं उनकी मूवमेंट कल कैसी रहती है ये बड़ी अहम होगी। अगर आज उन्होंने इतने पॉइंट बढ़ा दिए हैं तो कल वो क्या परफॉर्म करेंगे, ये बहुत अहम होगा। आज जो फलसफा देने की हमने कोशिश की है उसमें हम ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है मुस्तकिल मिजाजी का सिर्फ इम्तिहान नहीं है, बल्कि फहम और टाइमिंग्स का भी इम्तिहान है। और आज का सेशन ये वाज़ेह करता है कि कीमत में इजाफा बग़ैर अच्छी शमूलियत के थोड़ा सा परेशान कुन हो जाता है। तो जो मैच्योर ज़हीन ट्रेडर्स होते हैं वो इस हिचकिचाहट का मुशाहिदा करते हैं, जज्बात की नज़ाकत को समझते हैं। जज्बात से मुराद सेंटिमेंट है, तो फिर वो अमल उसके तनासुब से करते हैं, उन हालात की मवाक़िफ़त से फिर वो अमल करते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा मार्केट फ्रेजाइल है, तो कामयाबी ऐसी सूरत में उन्हीं लोगों की होगी जो डिसिप्लिन में रहेंगे। डिसिप्लिन में रहना मतलब उनके पास ट्रेडिंग प्लान का होना, उनके पास ट्रिगर्स की समझ होना, उस पर क्या रद्द-ए-अमल देना है वो समझना, और बारीक बीनी से मार्केट की सेंटिमेंट को समझना। सिर्फ शोर हंगामा, सुर्खियाँ और ये जो व्हाट्सएप पे र्यूमर्स चल रही होती हैं, सोशल मीडिया की जो बकवास है, उससे अपने आप को बचा के रखना, ये बहुत अहम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कॉल समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर लगता है फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।